जय हिंद students from today in class 9th maths we shall start chapter number 13. The name of the chapter is surface areas and volumes. तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. टॉपिक का जो पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक. फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द ज्योमेट्री मीन्स शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है वो फोकस करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये है 3D शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. यू कैन ऑब्जर्व अ रूम. जिस रूम में आप लोग रहते हैं उस रूम को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. रूम का शेप क्यूबॉइडल शेप होता है. तो एक रूम के जैसे भी इसको तैयार किया गया है. तो कोई भी रूम या कोई क्यूबॉइडल बॉक्स अक्सर करके हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं. तो उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप होता है. क्यूबॉइड का ये ज्योमेट्री पूरा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है. यहाँ पे अगर एक रूम को ऑब्जर्व करें तो ये जो नीचे का ये फेस है, ये बेस जो है, बेस को यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स को सेपरेट कर दिया हुआ है. नीचे का ये जो बेस है इसको मैंने ये सारे पार्ट्स को ब्रेक करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. नीचे का जो बेस है इसको 6 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, बेस 6. और अपर लेयर ये जो छत है रूफ को 5 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है. और ये जो बैक साइड में वॉल है ये फ्रंट वॉल है. ये फ्रंट वॉल है, दिस इज फ्रंट वॉल एंड दिस इज बैक वॉल. ये रूम यानी कि जो आपका कमरा है उसका बैक वॉल, दिस इज फ्रंट वॉल. ये नीचे बेस यानी कि जमीन है ये, और ऊपर ये छत. तो छत को मैंने 5 नंबर दिया हुआ है, बेस को 6 नंबर. ये जो बैक वॉल है, पीछे की दीवार जो है उसको मैंने 1 नंबर दिया हुआ है, बैक वॉल. और यहाँ पे जो फ्रंट वॉल है, जो दीवार है, इसको मैंने 2 नंबर दिए हुए हैं. और यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया है तो ये इस साइड में आ गया है फ्रंट वॉल, दिस इज फ्रंट वॉल. नाउ हियर देयर आर 2 साइड वॉल्स. लेफ्ट और राइट में 2 साइड वॉल्स हैं रूम में जैसा कि होता है. तो लेफ्ट वॉल, राइट वॉल. लेफ्ट को यहाँ पे 3rd बोला गया है एंड 4th इज राइट वॉल. तो अब व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 तरीके के सरफेस एरिया होते हैं. टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मीन्स जितने भी वॉल्स हैं, ऑल द 4 वॉल्स, चारों दीवार जो हैं वो, प्लस नीचे का बेस एरिया, प्लस ऊपर का रूफ एरिया, छत एरिया. इन सारे एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें, टोटल ऐड कर दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया. मीन्स टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू रूफ एरिया L इंटू बी, बेस एरिया L इंटू बी, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, प्लस यहाँ पे बैक वॉल L इंटू एच, प्लस फ्रंट वॉल L इंटू एच, प्लस साइड वॉल्स, लेफ्ट वॉल B इंटू एच, प्लस राइट वॉल B इंटू एच. तो यहाँ पे अगर सबको ऐड करते हैं तो 2 विद इन ब्रैकेट LB, 2LB प्लस 2BH, BH 2BH प्लस 2HL मीन्स 2 कॉमन विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. This is formula for the total surface area of a cuboid. Total surface area of cuboid. Now what is lateral surface area? तो स्टूडेंट्स lateral surface area means area of only 4 walls. ये जो 4 दीवार हैं, रूफ और बेस यानी कि छत और जमीन को छोड़ करके
जो ये 4 वॉल्स 4 दीवार हैं उनकी एरिया को, टोटल एरिया को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए केवल छत और रूफ को छोड़ देना है, LB और LB लेफ्ट कर देना है, यानी 2LB हम लोगों को लेफ्ट कर देना है, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL, 2H कॉमन लें तो 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ a cuboid. So the formula for surface area of a cuboid has been completed. Now let's focus cube. What is cube? Students, cube is also a cuboid in which all the edges are equal. क्यूब भी एक टाइप का क्यूबाइड है जिसमें सारे एजेस, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है ये सब कुछ इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग एक क्यूब कंसीडर करें इस तरीके का, इन विच ऑल द लेंथ ब्रेड्थ हाइट आर इक्वल टू ए, सारे लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ ए के इक्वल है, तो हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हम लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2 विद इन ब्रैकेट, लेंथ भी ए है ब्रेड्थ भी ए है, ए इंटू ए स्क्वायर, बी भी ए है एच भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 3A स्क्वायर, 2 विद इन ब्रैकेट 3A स्क्वायर इक्वल टू 6A स्क्वायर, मीन्स टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6A स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। नाउ व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? Lateral surface area. To find lateral surface area, we have to left this roof and base ground. हम लोगों को यहाँ पे रूफ छत को छोड़ करके बेस को छोड़ करके 4 वॉल्स का एरिया कैलकुलेट करना लेटरल सरफेस एरिया के लिए, मीन्स 2A स्क्वायर यहाँ से माइनस कर देंगे तो ओनली 4A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ओनली 4A स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल understand perfectly the formula for surface area of cuboid and cube. Now let's start exercise. Okay students, in exercise 13.1 the first question is, for a plastic box length breadth height are given, it is open at the top. एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है एंड इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। उसका जो छत है रूफ, जिस एक तरीके से हम लोग रूफ कह सकते हैं, अगर वो कमरा होता क्यूबाइडल शेप का तो उसमें रूफ ही बोला जाता। तो ऊपर से उसका जो टॉप है यानी कि छत है वो नहीं है, बाकी 4 वॉल्स हैं और नीचे जमीन बेस है। तो इस प्लास्टिक बॉक्स में हम लोगों को फाइंड क्या क्या करना है? एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को ऊपर से छत को माइनस कर देना है, रूफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रूफ के लिए मैंने अभी बताया हुआ था, ऊपर से जो रूफ है या ऊपर का जो टॉप फेस है, क्यूबाइड में जो 4 दीवार है, 4 वॉल्स जो है उसको फेस बोलते हैं। टोटल 6 फेस होते हैं, छत और बेस और 4 वॉल्स सबके सब मिला करके टोटल 6 फेस हैं। तो ऊपर अपर फेस जो है यानी कि जो छत है उसको हम लोगों को माइनस कर देना है, बाकी सारा एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया से
अपर फेस मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ को माइनस कर देंगे, बस इतना ही करना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करके 2LB में से 1LB को हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ पे 1LB बचेगा, या फिर टोटल कैलकुलेशन से लास्ट में LB माइनस कर दें, बात सेम है। तो LB यहाँ पे हम लोगों के पास लेंथ है 1.5 इंटू ब्रेड्थ है 1.25 प्लस ब्रेड्थ 1.25 इंटू हाइट 0.65 प्लस तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। BH प्लस HL 0.65 इंटू 1.5 माइनस L इंटू B, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1.5 इंटू 1.25। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको माइनस कर देना है, वो टोटल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का आंसर फाइनल फाइंड होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट भी आप लोगों को अपने से कैलकुलेट करना है। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़। तो जितना टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे, यानी कि एरिया ऑफ सीट जो होगा, एरिया ऑफ सीट हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर सीट का 20 रुपये 20 रुपीज़ दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों को 10 मीटर चाहिए तो 200 देना होगा, मीन्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो जितना सीट आता है उसमें 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट हम लोगों का फाइंड हो जाएगा रुपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये इस वीडियो की हेल्प से एक्सरसाइज 13.1 परफेक्टली कंप्लीट कर लेना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जिसमें प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे आस्क कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।